तो चलिए सीधा आज के इस गहरे और खौफनाक विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी अर्बन लेजेंड या लोक कथा के पन्नों को पलटेंगे जिसने कभी एक पूरे देश की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफ है जिसने असल जिंदगी को पूरी तरह रोक कर रख दिया था। तो आइए तथ्यों के जरिए उस डर की हर एक परत को खोलते हैं। क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में ये कितना आम और मासूम सा सवाल लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, यही एक छोटा सा सवाल अगर जिंदगी का आखिरी सवाल बन जाए तो। आज हम जिस खौफनाक सच्चाई को समझने वाले हैं उसकी बुनियाद इसी सवाल से जुड़ी है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना अपनी जान से हाथ धोने के बराबर था। 1970 के दशक का आतंक, डर से लकवाग्रस्त एक आधुनिक राष्ट्र। देखिए, 1970 के आसपास जापान बहुत तेजी से विकास कर रहा था। समाज आधुनिक हो रहा था और लोगों को लगने लगा था कि भूत प्रेत और अंधविश्वास की बातें अब बस पुराने जमाने के किस्से हैं। एक मॉडर्न सोसाइटी को लगता था कि उन्होंने इन डरों और पुरानी बातों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सच तो यह है कि अतीत की परछाइयां इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और फिर अचानक एक ऐसी अफवाह या कह लीजिए एक ऐसी दहशत आग की तरह फैली जिसने इस विकसित देश की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया। हालात ये हो गए थे कि माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया। बच्चों का बाहर खेलना बिल्कुल मना था। पूरा का पूरा परिवार अपने ही घर के अंदर ताले लगाकर छिपने को मजबूर हो गया। सोचिए, एक इतने एडवांस देश की पूरी दिनचर्या अचानक से थम सी गई थी। कुचिसाके ओना का खौफनाक सवाल, एक सड़क मुठभेड़ की शारीरिक रचना। तो आखिर इस पूरे खौफ के बीचों बीच था कौन? कुचिसाके ओना। कहा जाता था कि ये एक औरत की आत्मा है जो जापान की सुनसान गलियों में भटकती रहती है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि इसने अपने चेहरे का निचला हिस्सा हमेशा एक सर्जिकल मास्क से ढका होता था, और यही छिपा हुआ चेहरा अनजान बच्चों के साथ होने वाली उसकी दिल दहला देने वाली बातचीत का सबसे बड़ा हथियार था। अब देखते हैं कि ये आत्मा शिकार को फंसाती कैसे थी। ये एनकाउंटर बहुत ही सिस्टमैटिक और डरावना था। सबसे पहले वो रास्ते से गुजरने वाले अकेले बच्चों के पास जाती और पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूं? उसकी आंखों में खोकर या बस मासूमियत में बच्चे अक्सर हां कह देते थे। इसके बाद आता था तीसरा कदम। वो अपना मास्क हटा देती थी। उसका चेहरा किसी तेज चाकू या कैंची से कान तक बुरी तरह कटा हुआ था, और फिर वो अपना भयानक चेहरा दिखाते हुए आखिरी सवाल दागती, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूं? सोचिए, उस वक्त उस इंसान पर क्या बीतती होगी। मौत का खेल, हां या ना, एक असंभव चुनाव। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि एक बार जब मास्क हट जाए ना, तो समझ लीजिए शिकार पूरी तरह फंस चुका है। यहां कोई सही जवाब था ही नहीं। अगर डर के मारे किसी ने नहीं कहा तो वो औरत बिना कुछ सोचे अपनी बड़ी सी कैंची निकालकर उसे तुरंत मार देती, और अगर कोई डरते डरते हां कह दे तो वो उसी कैंची से शिकार का मुंह भी बिल्कुल अपने मुंह की तरह चीर देती थी, जिससे बेहिसाब खून बहने से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती। दोनों ही रास्ते सिर्फ और सिर्फ एक दर्दनाक मौत की तरफ ले जाते थे। अतीत का पन्ना, बेवफाई, सजा और कटे मुंह वाली औरत का जन्म। खैर, सवाल यह है कि ये आत्मा आखिर आई कहां से? इसके पीछे एक बेहद पुरानी और खून से सनी कहानी है। युद्ध से पहले की बात है। एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने समुराय पति के साथ खुशी खुशी रहती थी। युद्ध के दौरान पति लड़ने चला गया और पीछे से अकेली पत्नी ने किसी और के साथ अफेयर शुरू कर दिया। युद्ध के बाद जब समुराय वापस लौटा तो उसे इस बेवफाई का पता चल गया। फिर आया सजा का दिन। गुस्से में पागल उस पति ने अपनी तलवार से अपनी ही पत्नी का मुंह बीच से काट दिया और चीख कर पूछा, क्या अब भी तुझे अपनी खूबसूरती पर नाज है? असहनीय दर्द और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो औरत वहीं तड़पकर मर गई, और शायद वही भयानक दर्द उसे एक भटकती हुई आत्मा बना गया। एक अनसुलझा रहस्य, अचानक गायब होना। इन सारी डरावनी बातों के बीच एक और अजीब चीज हुई। जिस तेजी से 1970s के दशक में यह दहशत शुरू हुई थी ना, बिल्कुल उसी अचानक तरीके से कुचिसाके ओना जापान से गायब हो गई। वो किस मकसद से आई थी और वो अचानक क्यों चली गई, ये आज तक किसी को नहीं पता। बिना किसी चेतावनी के ये खतरा टल तो गया, लेकिन एक पूरे समाज को गहरे अविश्वास और अनगिनत सवालों के साथ छोड़ गया। आज तक किसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक छोटे से विचार पर गौर करते हैं। अगर आज किसी सुनसान सड़क पर किसी इंसान का सामना एक मास्क पहनी हुई औरत से हो जाए और वो पूछे कि क्या वो खूबसूरत है,
तो क्या कोई इतना समय जिंदा बच पाएगा कि उससे ये पूछ सके कि वो अचानक जापान छोड़कर क्यों चली गई थी? यह एक ऐसा रहस्य है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। इस सोर्स मटेरियल के हमारे इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।